हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने रिसेंटली 12th पास आउट किया है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि दो कोर्सेज का डिफरेंस जो बच्चे कर सकते हैं, यानी कि आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो है बीएससी नर्सिंग करे या फिर फार्मेसी करे, यानी कि बी फार्मा करे। तो मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कि आप जो है कौन सा जो कोर्स है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ दोनों कोर्सेज के पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है, तो फिर आप अपनी मर्जी से जो है बिल्कुल अच्छे से बिना कंफ्यूज हुए सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस कोर्स में जाना है या एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड जो लोग आपको लगता है कि वो लोग भी कंफ्यूज हैं कि हम अभी 12th के बाद क्या कर सकते हैं, तो आप उनके साथ क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ये वीडियो, ताकि उनके जितने भी डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलो, सबसे पहले अगर देखें तो हम कोर्स ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए बीएससी नर्सिंग का कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, तो वो होता है 4 साल का होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि बीएससी नर्सिंग आपको देखने को मिलेगा 4 साल के लिए। ठीक है, 4 ईयर का कोर्स होता है आपका, जो कि फोकस होता है किस पे फोकस करता है बीएससी नर्सिंग, पेशेंट केयर पे, मेडिकल प्रोसीजर्स पे एंड हेल्थ केयर सर्विसेज पे। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में बेसिकली अगर बात की जाए तो हम क्या करते हैं, जितने भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होते हैं या हम पेशेंट को किस तरीके से केयर प्रोवाइड करते हैं, कौन सी डिजीज कंडीशन में कौन कौन से प्रोसीजर्स जो है हॉस्पिटल सेटिंग्स में होते हैं, उन सभी पे फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इंक्लूड्स क्लिनिकल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बीएससी नर्सिंग में क्या किया जाता है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिलाया जाता है, क्लिनिकल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, सो दैट जब वो एकदम रजिस्टर्ड नर्स बन जाए तो वो एक अपनी स्मूथली और एफिशिएंसी के साथ काम करे। ठीक है, तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में क्या होता है, आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है, प्लस सारे प्रोसीजर जितने हॉस्पिटल में होते हैं देखने को मिलते हैं वो सारे कराए जाते हैं। आपका 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स है। अब हम बात करते हैं कि बी फार्मा का क्या है, यानी कि क्या बी फार्मा है क्या, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी हम बी फार्मा को बोल सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो आपका 4 ईयर डिग्री इन फार्माक्यूटिकल साइंस, यानी कि 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग है, 4 ही साल का आपका क्या है, बी फार्मा का कोर्स है। ठीक है, जो कि फोकस करता है किस पे, मेडिसिन, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड रिसर्च, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होता है, ड्रग फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, आपका मेडिसिन पे जो है किया जाता है फोकस, प्लस रिसर्च पे फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ड्रग डेवलपमेंट एंड रिटेल फार्मेसी, यानी कि यहाँ पे बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाता है फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, ड्रग डेवलपमेंट के लिए और रिटेल फार्मेसी के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि किस कोर्स का किस चीज पे फोकस होता है और क्या ड्यूरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी एंड एडिशंस की हम बात यहाँ पे करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए दोनों कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो बोथ कोर्सेज रिक्वायर साइंस स्ट्रीम, यानी कि दोनों ही कोर्स क्या है, साइंस स्ट्रीम रिक्वायर्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 12th ग्रेड, यानी कि आपने पीसीबी से क्या किया होना चाहिए, 12th पास आउट किया होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं तो बीएससी नर्सिंग एडमिशन इज थ्रू नीट, यानी कि जो एडमिशन होता है बीएससी नर्सिंग में वो नीट के थ्रू होता है। एम्स नर्सिंग, यानी कि एम्स अपना खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, एंट्रेंस। ठीक है, जिपमर के थ्रू और अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स जो हैं वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कराए जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं तो
बी फार्मा में आप जब एडमिशन लेंगे तो वो होता है, उसका भी एडमिशन नीट के थ्रू होता है, जी पैट के थ्रू होता है, स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं लाइक MHT, CET या फिर GBP, जी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको एडमिशन लेना है किसमें, बी फार्मा में, ठीक है। और अगर बात की जाए BSc नर्सिंग में तो भी ये सारे एग्जाम्स के थ्रू ही आपका एडमिशन हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या किया होना चाहिए, आपने साइंस स्ट्रीम से जो है 12th पास आउट किया होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास हो सकती है BSc नर्सिंग करने के बाद या फिर फार्मेसी करने के बाद, यानी कि बी फार्मा करने के बाद, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए BSc नर्सिंग जॉब्स की, यानी कि आपने 4 साल का BSc नर्सिंग किया है, उसके बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी जो है जॉब्स में मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करें, आप स्टाफ नर्स बन सकते हैं, यानी कि आप जब एज अ प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या पोस्ट मिलती है, स्टाफ नर्स की, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करती है, केयर करती है पेशेंट को, प्रोसीजर करती है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक स्टाफ नर्स के रोल होते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर्स जो हैं आप बन सकते हैं, यानी कि एक स्टाफ नर्स और एक नर्स प्रैक्टिशनर जो है आप बन सकते हो आफ्टर BSc नर्सिंग। ICU एंड OT नर्स, ICU नर्सेस बन सकते हो, OT नर्सेस बन सकते हो आफ्टर BSc, या फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल किसी में आप, अगर आपको लगता है कि हमें क्या करना है, प्राइवेट जॉब नहीं करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो भी आप उसके बाद क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के एग्जाम दे सकते हो, या अगर आपको क्या करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए एम्स एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, RRB भी आपके एग्जाम कंडक्ट कराता है, फिर हमारा कौन आता है, KGMU अपनी अलग निकालता है, GMCH आपकी अलग निकालता है, ठीक है, आपके अलग स्टेट लेवल के और अलग जो है देखने को मिलते हैं हमें सारी चीजें। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एग्जाम देके क्लियर करके आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। रिसर्च एंड टीचिंग, आप BSc नर्सिंग करने के बाद रिसर्च एंड टीचिंग यानी कि टीचिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, अपॉर्चुनिटीज थी किसके पास, जो BSc नर्सिंग कर लेते हैं उन बच्चों के पास। अब बात करते हैं जो फार्मा वाले बच्चे हैं, यानी कि बी फार्मा करने के बाद 4 साल का कोर्स, आप क्या क्या बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट बनेंगे, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, R&D साइंटिस्ट बन सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो इन सब में भी जो आपके एग्जाम्स हैं वो गवर्नमेंट कराती है, जी पैट का एग्जाम कराती है, बाकी अदर एग्जाम अभी हमने देखे थे कौन कौन से एग्जाम कराते हैं, तो उनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे करियर है जिसमें बहुत स्कोप है, प्लस आपके पास मैंने सारे ऑप्शंस जो है वो बता दिए हैं कि क्या क्या जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी है आफ्टर BSc नर्सिंग और आफ्टर बी फार्मा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सैलरी की। तो सैलरी कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारा जो BSc नर्सिंग वाले बच्चे हैं उनका पर ईयर यानी कि 3 to 6 लाख पर एनम हमें क्या होता है स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। वहीं अगर बी फार्मा की बात करें तो आपको 3 to 8 लाख पर एनम हमें क्या है स्टार्टिंग सैलरी जो है हम ज्वाइन करते हैं उस पर, ठीक है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं, यानी कि दोनों ही कोर्सेज में जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा आपको होगा उसी पे आपकी क्या होती है सैलरी डिपेंड होती है, ठीक है। या मान लो कि आपके प्रमोशंस भी उसी पे डिपेंड करते हैं, जितना ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस होगा उतनी सैलरी के साथ आपके प्रमोशंस भी देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी बात सैलरी की। तो यहाँ पे लिखा है विद एक्सपीरियंस बोथ फील्ड ऑफर हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज
गवर्नमेंट सेक्टर एंड और अब्रॉड, यानी कि आपके पास बहुत सारी ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज है कि आपके अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको हाई पे किया जाता है। आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्लस अब्रॉड में भी, दोनों ही सेक्टर में क्या जा सकते हो, अब्रॉड में भी जा सकते हो। लाइक बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आपका मन है कि आप इंटरनेशनल नर्स बने तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, उनके जो भी क्राइटेरिया है वो अगर आपने फुलफिल किए हैं तो। सेम इन बी फार्मा, ठीक है। अब हम जो है डिस्कस करेंगे कि क्या हायर स्टडीज एंड स्कोप है जो हमें आफ्टर बीएससी या फिर आफ्टर फार्मा जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग अगर बात करें तो हम एमएससी नर्सिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बहुत सारे ऐसे जो आपको लगता है जिस भी फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए आप उसका स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, प्लस एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए कर सकते हैं किसमें, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि बीएससी नर्सिंग कर लिया तो हम एमबीए नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं एमबीए किसमें, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी फार्मा की कि आफ्टर बी फार्मा आप क्या क्या जो है हायर स्टडीज कर सकते हैं। तो एम फार्मा कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं एमबीए इन फार्मा मैनेजमेंट, यानी कि आप लोग भी क्या कर सकते हो, जैसे बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट एमबीए कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हो किसमें, फार्मा एंड मैनेजमेंट में, ठीक है। रिसर्च एंड क्लिनिकल ट्रायल में आप लोग जो है हायर स्टडीज कर सकते हो। तो ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है। इसके बाद आपका पीएचडी जाता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे भी पीएचडी जाता है। तो क्या है, ये सारे जो ऑप्शंस है वो हमें देखने को मिलते हैं किसके बाद, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लो तो, और अगर आप बी फार्मा कर लो तो आप हायर स्टडीज की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने अभी डिस्कस किए कि क्या आपके हो सकते हैं जो आप अच्छे से हाई स्टडीज ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये लास्ट में आपके लिए एक मैसेज है कि जो भी आपको लगे ठीक तो उस लाइन में आप जाइए, यानी कि अगर आपको पेशेंट को केयर देना पसंद है या फिर आपको क्लिनिकली एक्सपोजर चाहिए तो आप नर्सिंग की तरफ जाइए। प्लस अगर आप क्या है इंटरेस्टेड है मेडिसिन में, रिसर्च में, ड्रग डेवलपमेंट में, तो आप कहाँ जा सकते हैं, बी फार्मा में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अब मैं आप बच्चों से बात करूं तो बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि बीएससी नर्सिंग के क्या पॉइंट्स हैं और बी फार्मा के क्या पॉइंट्स हैं। दोनों ही कोर्सेज अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। आपको सारे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं कि क्या हायर स्टडीज आप कर सकते हो, क्या आपका कोर्स का ड्यूरेशन रहता है, किस चीज पे कौन सा कोर्स फोकस करता है, ठीक है। प्लस आपकी सैलरी स्टार्टिंग में क्या होती है, आपके प्रमोशन आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं, प्लस आपके क्या क्या हायर स्टडीज में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से सिलेक्ट करिए कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि एक बार जब आप एडमिशन ले लोगे तो आपको वो क्या करना है, कंटिन्यू करना है लाइफ टाइम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ इन्हीं तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे यही सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। प्लस आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।